कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की कोर टीम पूरे जी जान से जुटी हुई है। ये न केवल कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करके उन्हें ठीक करने में जुटे हैं, बल्कि कोरोना के खिलाफ दवाइयों की खोज में भी जुटे हुए हैं। कोर टीम के मेडिसिन विभाग के एडिशनल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर प्रकाश केसवानी, डॉक्टर एस बनर्जी और मेडिसिन के डॉक्टर रमन शर्मा से बातचीत की संवाददाता केजे शिवत्सन ने। जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की वह प्रोफेशनल टीम जो कि सबसे ज़्यादा 24 घंटे इस वक्त मेहनत में जुटी हुई है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक कर उनके घर भेजने का एक बड़ा जिम्मा संभाले हुए हैं। शुरुआत में डॉक्टर केशवानी जी से करता हूँ। सर, केशवानी जी, सबसे पहला सवाल है, कितनी बड़ी चुनौती थी ये जब ये पूरा केस आया था, क्योंकि नया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है। उत्तर भारत का और पहला सबसे केस था। मुझे अच्छी तरह याद है, वो 2 मार्च का दिन था और पूरे 2 महीने अब हो गए। शाम के 4 बजे पहली बार डायग्नोस हुआ और विद इन 10 मिनट्स हम चारों तो थे ही, डॉक्टर रमन शर्मा साहब, डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर अजीत सिंह एंड भंडारी सर और बाकी सारी टीम, हम लोग 10 मिनट के अंदर इकट्ठे हुए। उसी टाइम हम लोगों ने सारा लिटरेचर स्कैन किया कि क्या करना है, क्योंकि पहला पेशेंट था जिसकी कोई एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं थी। और उस वक्त हमारा पुराना एक्सपीरियंस डॉक्टर रमन शर्मा साहब का, डॉक्टर बैनर्जी साहब का इतना अच्छा रहा है इन्फेक्शियस डिजीज़ में। हम लोगों ने बैठ के फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो डायरेक्ट इसकी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग तो नहीं है, लेकिन इसके होने वाले नुकसान को काफ़ी कम करती हैं। उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि रेट्रोवायरल ड्रग्स थी, लेकिन इस बीमारी में हमने पहली बार काम में ली। और हाँ, ये सर हमारा टीम एफर्ट शुरू से ही रहा है और अब की बार भी हम लोगों की टीम लगातार तब से आज तक, कोई एक दिन चाहे होली रही चाहे कोई त्यौहार रहा, किसी दिन छुट्टी नहीं हुई। सुबह से शाम तक हम सभी 5 लोग एक साथ रहते हैं और खूब कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करके एक का इलाज ठीक से करें। शुरू में ये पूरा केस मामला सामने आया था, उस वक्त जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, हमारे पास काफ़ी फैसिलिटी कम थी टेस्टिंग की भी। अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, करीब 3000 मामले तक राजस्थान में पॉजिटिव आने लगे हैं, लेकिन जो डेथ के केस हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह थी, उनमें पुरानी बीमारी या सपोर्ट नहीं करने वाला? डेथ इसलिए हो रहे हैं कि अब ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ रहे हैं, ओल्ड पेशेंट्स विद सेकेंडरी कोमॉर्बिड सिचुएशन, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर के साथ है, कोई और जैसे एक पेशेंट था वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो अब स्टैटिस्टिक्स में तो उसको कोरोना का डेथ मानेंगे, पर एक्चुअली तो शायद वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था पेट के अंदर, इंटेस्टाइन फट गया था। तो इमीडिएट कॉज तो ये था, पर साथ में इसके कोरोना हो गया, तो डेथ कॉज जो है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से देखा जा रहा है। तो फिर कासरगोड केरल का एक मॉडल है, ऐसा कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सक्सेस वही रहा है, क्योंकि उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाना बहुत अच्छी तरह संभव हो पाया। आपके लिहाज से क्या लगता है कि किस तरह से ये पूरा आने वाले दिनों में टैकल होना चाहिए? क्योंकि देखिए, सरकार अपनी ओर से पब्लिक को अब छूट दे रही है, लॉकडाउन जिसको कहते हैं कि राहत बहुत लंबा हो गया, थोड़ी राहत के साथ आप सुरक्षित रहिए। जैसा कि ऑलरेडी पूरी टीम का एक ये वर्जन था कि डिजीज़ थोड़ा कॉन्टीजियस थी। डिजीज़ के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं वो कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से हो रही है। ये सारी की सारी पूरी डिजीज़ का जब हमें पैथोफिजियोलॉजी पता होती है तो हम उसका एक मास्टर चार्ट बनाते हैं, उसका मास्टर प्लान बनाते हैं। ऑलरेडी मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए पब्लिक को ये कम्युनिकेट किया गया कि इस डिजीज़ से प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना है। इस चीज़ को केरल के मॉडल ने भी अडॉप्ट किया और इसी चीज़ को पूरे नेशनल लेवल पर पीएम ने भी काफ़ी इस चीज़ को एड्रेस किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी एड्रेस करके हमने इसके फिगर्स को काफ़ी हद तक लॉकडाउन के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ केसेस डेफिनेटली आज भी, जैसे कल का फिगर लें तो भी 35-36 का फिगर जयपुर का खुद का रहा है। ऐसे ही करीब 50 के आसपास जोधपुर में भी आए हैं। तो अभी भी कुछ हॉट स्पॉट्स हैं जहां पर कि हमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के जरिए केसों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक फेज़ में अभी भी कैरियर का काम कर रहे हैं। तो ये है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेशनल डॉक्टरों की टीम, वो टीम जो पिछले 2 महीने से लगातार 24 घंटे अपने घर परिवार से दूर रहकर भी यहाँ पर इस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटी हुई है। अपनी इन्होंने बात बताई है, यह भी बताया कि किस तरह से आने वाले दिनों में इससे बचा जाना संभव होगा, किस तरह से दवाइयों की खोज हो रही है और किस तरह से इससे लेकर पूरी कवायद हो रही है। ऐसे में अब ज़रूरत है लोग डॉक्टरों का सहयोग करें, क्योंकि ये जान बचाने के लिए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।